जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओ ई को जियाओ यान कमांड देता है एंग्री बुद्धा फायर लोटस को बनाने के लिए। जियाओ ई पल भर में उसे बना लेती है और सडन जियाओ ई ने एक साथ 10 एंग्री बुद्धा फायर लोटस को बना लिया था। जियाओ यान इन सारी ही फ्लेम्स को आपस में फ्यूज करने के लिए बोलता है। जियाओ ई इसे भी कर लेती है, जिसे यहाँ पे जियाओ यान एनिलेशन फायर लोटस का नाम देता है। तभी जियाओ ई जियाओ यान के सोल सी के अंदर चली जाती है और जियाओयान जूनर को लेकर के सीधा ही अब जोंगजाओ कॉन्टिनेंट के अंदर एंटर करने वाला था। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस नॉवेल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें डीमन फ्लेम डायमेंशन के जस्ट बाहर यानी कि जोंगजाओ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तियानफू अलायंस के मेंबर्स मिलकर के कई सारे स्पिरिचुअल स्टोन को कलेक्ट कर रहे थे, जिसके अंदर प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम का हल्का फुल्का स्पिरिचुअल ऑरा मौजूद होता है। मगर तभी आसमान में हॉल ऑफ सोल के दाओ जुन लेवल के कल्टीवेटर्स अपीयर होते हैं, जो कि चारों ही तरफ से तियानफू अलायंस के मेंबर्स को घेर लेते हैं। मगर इस तियानफू अलायंस के मेंबर में जो छोटी सी टोली होती है, इसमें एक लौता एल्डर लिन ही 5 स्टार दाओ जुन लेवल का कल्टीवेटर था। बाकी सब दाओ जोंग लेवल के कल्टीवेटर थे। अपने सामने इतने सारे हॉल ऑफ सोल के दाओ जुन लेवल के कल्टीवेटर्स को देख करके वो सारे ही तियानफू अलायंस के कल्टीवेटर घबरा जाते हैं। अभी वहाँ पे हॉल ऑफ सोल के सारे ही कल्टीवेटर्स तियानफू अलायंस के सारे ही मेंबर्स से कहते हैं कि तुम लोग हमारे सामने घुटने टेक दो और अपने सारे ही ट्रेजर्स हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हें यहीं पे जान से मार देंगे और तुम्हें बचाने वाला भी तियानफू अलायंस से कोई भी नहीं आ पाएगा। अब इस बात को सुनकर के सब एकदम घबरा जाते हैं, जहाँ पे हॉल ऑफ सोल के सारे ही कल्टीवेटर आगे बढ़ रहे होते हैं उन सबको मारने के लिए, क्योंकि कोई भी उनके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी वहां पे एंट्री होती है जियाओयान और जूनर की, जो कि डीमन फ्लेम डायमेंशन से सेफली जोंगजाओ कॉन्टिनेंट के अंदर अपीयर हो चुके थे। तभी जियाओयान देखता है कि हॉल ऑफ सोल के मेंबर उसके ही तियानफू अलायंस के मेंबर्स को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तभी जियाओयान अपने हाथ को बढ़ाते हुए उन सभी लोगों से गुर्राते हुए कहता है कि चलो फिर मैं भी तो देखूं कि आखिर तुम लोग मेरे तियानफू अलायंस का क्या बिगाड़ सकते हो मेरे रहते हुए। तभी हम देखते हैं कि वो सारे ही हॉल ऑफ सोल के मेंबर आसमान में एक ही जगह पे रुक से जाते हैं। उनकी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर उनके साथ ये क्या हो रहा है। वो सब के सब अब डर के कांपने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि उनसे कई गुना ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर यहाँ पे मौजूद है। और तभी जियाओयान उन सभी लोगों को सीधा ज़मीन पे पटकते हुए जूनर से कहता है कि जूनर, आखिर मुझे इन लोगों का क्या करना चाहिए। तभी जूनर कहती है कि करना ही क्या है, ये लोग सिर्फ मरना डिजर्व करते हैं। अब भला जियाओयान जूनर की बात को कैसे काट सकता था। जियाओयान सिर्फ गुस्से में उन लोगों की तरफ देखता है और अपनी फिंगर को हल्का सा ट्विस्ट करके अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करता है। अपनी प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम की पावर का इस्तेमाल करके उन सब को जला करके राख कर देता है। उनका नामो निशान मिट जाता है। तियानफू अलायंस के मेंबर जब अपने यंग मास्टर को देखते हैं, उन लोगों की खुशी का यहाँ पे ठिकाना नहीं होता है। जियाओयान उन सभी लोगों को जल्द से जल्द अलायंस में वापस लौटने के लिए बोलता है और वहीं पे जूनर अब सीधा ही गू क्लैन के लिए रवाना हो जाती है, क्योंकि उसे जल्द से जल्द अपने गू क्लैन में जा करके रिपोर्ट करना था अपने फादर को। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टार फॉलिंग पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होकर के अब ये डिस्कशन कर रहे होते हैं कि आखिर हॉल ऑफ सोल के हुन क्लैन के मेंबर से वो लोग कैसे डील करें। और तभी वहां पे पिल टावर के एल्डर लिनमू कहते हैं कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हॉल ऑफ सोल के हुन क्लैन के पास हुन मी शांग है, जो कि 5 स्टार दाओसेंथ लेवल का कल्टीवेटर है। उसके साथ हुन मू, जो कि वो भी 5 स्टार दाओसेंथ लेवल का कल्टीवेटर है। उसके बाद हुन तियानदी, जो कि 3 स्टार दाओसेंथ लेवल का कल्टीवेटर है। उसके बाद हुन फैंग, जो कि वो भी 3 स्टार दाओसेंथ लेवल का कल्टीवेटर है। और साथ में हो सकता है कि हुन क्लैन के पास और भी कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर छुपे बैठे हों, तभी तो उन लोगों ने हम लोगों को लाइफ एंड डेथ
बैटल के लिए चैलेंज कर दिया है। और हमारे पास एंसेस्टर जियाओ चैन है जो कि 5 स्टार 1000th लेवल के कल्टीवेटर हैं। उसके बाद पिल टावर के ग्रैंड एल्डर जो कि खुद 6 स्टार 1000th लेवल के कल्टीवेटर हैं, मगर वो तभी अपीयर होंगे जब कोई पावरफुल कल्टीवेटर हुनमी शैंग की तरफ से अपीयर होगा। और साथ में मैं फ्लावर वैली के एंसेस्टर, बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर, हम तीनों ही 2 स्टार 1000th लेवल के कल्टीवेटर हैं। याओ चैन, लिटिल फेरी डॉक्टर, ये लोग 1 स्टार 1000th लेवल के कल्टीवेटर हैं। पावर लेवल में हम लोगों का कोई मैच नहीं है। और साथ में ड्रैगन एम्परस जियान भी यहाँ पे नहीं है हमारी मदद करने के लिए। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी भी कीमत पे उन सभी को रोकना होगा तियानफू अलायंस को बर्बाद करने से, जब तक जियाओ यान लौट करके डीमन फ्लेम डायमेंशन से नहीं आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। इस बात को सुनकर के एंसेस्टर जियाओ चैन कहते हैं कि हम अपनी पूरी जान लगा देंगे सभी सोल पैलेस वालों को रोकने के लिए। मगर तभी वहां पे एंट्री होती है जियाओ यान की, जो कि आते के साथ अपने एंसेस्टर और अपने टीचर और बाकी सभी लोगों को ग्रीट करता है। जियाओ यान को देख करके टीचर याओ चैन एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जियाओ यान की बॉडी के अंदर से उन्हें प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम की स्मेल, उसकी सेंट महसूस हो रही थी। साथ में वो ये भी जान जाते हैं कि जियाओ यान अब सीधा ही 5 स्टार 1000th लेवल पे खुद को प्रमोट कर चुका है। और अगर ये यहाँ पे अपने जियाओ क्लैन की सीक्रेट टेक्निक को इस्तेमाल करता है एंसेस्टर जियाओ चैन के साथ, जियाओ यान भी अपनी स्ट्रेंथ को बूस्ट करके सीधा ही 3 लेवल अप कर सकता है। यानी कि अब यहाँ पे तियानफू अलायंस का पल्ला भारी हो चुका था। तभी सभी लोग यहाँ पे जियाओ यान को सारी ही बात बताते हैं कि हॉल ऑफ सोल से हुन क्लैन ने हम लोगों को लाइफ एंड डेथ बैटल लड़ने के लिए चैलेंज किया है, वो भी दालाओ माउंटेन के अंदर। इस बात को सुनकर के वो सभी लोग दालाओ माउंटेन के अंदर एंटर करते हैं, जहाँ पे जियाओ यान, एंसेस्टर जियाओ चैन और साथ में पिल टावर के ग्रैंड एल्डर, ये सभी लोग अपीयर हो चुके थे। उनके सामने हुन मी शैंग, हुन मू, हुन तियानदी, हुन फैंग और साथ में होता है हुन कियान मू। अब यहाँ पे दोनों ही पार्टी एक दूसरे के सामने आ चुके थे। सब के सब एक से बढ़ के एक होते हैं, जहाँ पे जियाओ यान अपनी टीम के सामने शांति से खड़ा होता है और वहीं पे हुन मी शैंग वो भी एकदम मिस्टीरियस तरीके से अपनी जगह पे मौजूद होता है। तभी वहाँ पे एंसेस्टर जियाओ चैन अपनी कुल्हाड़ी को लेकर के सीधा ही हुन मू के ऊपर टूट पड़ते हैं और इन लोगों के बीच में अब डेडली बैटल स्टार्ट हो जाती है। मगर तभी बीच में हुन कियान मू, जो कि 6 स्टार 1000th लेवल का कल्टीवेटर था, वो सीधा ही पिल टावर के ग्रैंड एल्डर के ऊपर अटैक करता है। ग्रैंड एल्डर अपनी मार्शल बॉडी को समन करके उसके स्पिरिचुअल अवतार को डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। और दूसरी साइड एंसेस्टर जियाओ चैन वो बहुत ही बुरी तरीके से अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके हुन मू को पीटे जा रहे होते हैं। चारों ही तरफ हमें सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही नजर आ रहा होता है। और यहाँ पे दोनों ही टीम अपने पावर के अकॉर्डिंग अपने अपने अपोनेंट को सेलेक्ट करके एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। कुछ कल्टीवेटर तो ग्रुप बना करके एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और अपने अपोनेंट को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे। मगर एंसेस्टर जियाओ चैन तो हुन मू की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं अपनी कुल्हाड़ी से मार मार के। मगर अभी भी जियाओ यान और हुन मी शैंग वो दोनों ही मिस्टीरियस तरीके से एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और इसी के साथ ये नॉवेल वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।